बात उस समय की है जब धरती पर गर्मी का प्रकोप अपने चरम पर था। एक अकेली झुर्रियों वाली विधवा, जिसका नाम दयावती था, अपने टूटे हुए जीवन का बोझ लिए खाना पकाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। उसने निर्जन वन के शांत धूल भरे तल पर नजर दौड़ाई। सूखी बेजान टहनियों को उठाते हुए उसकी नजर एक पुरानी मोटी खोखली लकड़ी पर पड़ी। दयावती ने लकड़ी उठाई, उसकी कठोर दानेदार बनावट को महसूस किया। उसे जरा भी भनक नहीं थी कि उस खोखले गर्भाशय में जीवन का एक छोटा सा अंकुर छिपा बैठा है, एक चमकीला पतला सांप का बच्चा जो गर्मी और एकांत की तलाश में वहां सिमटा हुआ था। कितनी सूखी है यह लकड़ी, ठीक मेरे नसीब की तरह। वह बेखबर उस लकड़ी के गट्ठर को कसकर बांधती हुई धीरे धीरे थके हुए कदमों से अपनी टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी की ओर लौटी। जैसे ही दयावती ने धड़ाम की आवाज के साथ लकड़ियों को जमीन पर पटका, गट्ठर से एक छोटी काली हरी चीज तेजी से बाहर निकली और झोपड़ी के धुएं वाले कोने की ओर सरक गई। तभी दयावती का पालतू बिल्ली और उस सर्प शिशु की ओर खेलने के अंदाज में लपका। विधवा की बंजर ममता अचानक हरी भरी हो उठी। उसके पति की मृत्यु के बाद वह इस छोटी सी उजाड़ झोपड़ी में एकांत के विष को पीते हुए जी रही थी। यह तो एक शिशु है, कितना अकेला। इसके पास कोई माँ नहीं होगी, मेरे पास भी कोई नहीं है। उसने सांप को मारने के बजाय उसे धीरे से स्नेहपूर्वक उठाया। सांप ने उसके गर्म खुरदुरे हाथ के स्पर्श को महसूस किया और शांत हो गया। उसने सांप को पालने का असाधारण निर्णय लिया। जब भी सर्प शिशु भूख से व्याकुल होता, वह ताजा गाय का मीठा दूध एक छोटी कटोरी में डालकर पिलाती। समय नदी के बहाव की तरह धीमे पर निश्चित गति से बीतता गया। पतझड़ कई बार आया और गया। सांप अब विशाल और शक्तिशाली हो गया था। उसका फन अब बादल जैसा दिखता था। फिर एक अंधेरी तूफानी रात आई। तेज हवाएं झोपड़ी के दरवाजों से सिसकियों की आवाज निकाल रही थीं। तभी एक आश्चर्यजनक स्वर्गीय परिवर्तन हुआ। सांप का विशाल शरीर एक दिव्य प्रकाश में लिपट गया। दयावती ने अपनी आंखें मूंद लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो सांप की जगह एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी युवक खड़ा था। उसके नेत्रों में गहराई और प्राचीन ज्ञान की झलक थी। युवक ने कहा, माँ, अब डरिए मत, मैं आपका पुत्र हूँ। दयावती ने हैरानी से भरी कांपती आवाज में कहा, बेटा तुम तो नाग हो। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, मैं कोई साधारण जीव नहीं बल्कि देवताओं के संरक्षण में जन्मा इच्छाधारी नाग हूँ। दयावती समझ गई। उसकी सूखी आंखों में बरसों बाद खुशी और गर्व के आंसू छलक आए। उसने उस अद्वितीय पुत्र को कलेजे से लगा लिया। इस निर्धन निस्वार्थ स्त्री की ममता ने मुझे नया जीवन दिया है। अब समय आ गया है कि मैं अपना श्राप तोड़ूं और इसका कर्ज चुकाऊं। अगली सुबह नाग युवक ने अपनी माँ का हाथ थामते हुए कहा, माँ, आप आज ही राजमहल जाइए और महाराज के समक्ष मेरी शादी का प्रस्ताव रखिए। दयावती के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसका बूढ़ा शरीर सिहर उठा। उसने अपनी धुंधली आंखों को फैलाते हुए अविश्वास से अपने बेटे को देखा। दयावती सोच में पड़ गई। एक सांप और राजकुमारी, समाज हमें नोच खाएगा। ये तो मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा है। दयावती ने कहा, बेटा, यह तू क्या अनर्थ बोल रहा है? यह असंभव है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज का पश्चिम से उगना। राजा, मेरी बात सुनना तो दूर, मुझे अपने जूते की नोक पर रखेगा। हम गरीब हैं और तू एक नाग है। नाग ने उत्तर दिया, माँ, साहस ही भाग्य की कुंजी है। एक बार पूछने में क्या हर्ज है? मैं बस यह परखना चाहता हूँ कि क्या राजा अपनी पुत्री के सुख को महत्व देते हैं या अपने राजसी अहंकार को। क्या पता नियति ने कुछ और ही लिखा हो। बेटे की जिद और उसकी आंखों में जलते आत्मविश्वास के आगे माँ की ममता हार गई और अपनी मैली कुचैली साड़ी का पल्लू कसते हुए बोली, ठीक है बेटा, अगर तेरी यही जिद है तो मैं अपने अपमान का विष पीने के लिए भी तैयार हूँ। मैं कल जाऊंगी। अगले दिन दयावती अपने कांपते पैरों और धड़कते दिल के साथ राजमहल की ओर निकल पड़ी। उसे दूर से ही राजमहल का विशाल मुख्य द्वार दिखाई दिया, जो किसी राक्षस के खुले मुंह जैसा प्रतीत हो रहा था। महल के द्वार पर भाले लिए 2 विशालकाय प्रहरी खड़े थे। जैसे ही दयावती ने अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया, भालों की खनक के साथ रास्ता रोक दिया गया। रुको बुढ़िया, एक प्रहरी ने कड़कदार आवाज में कहा, ये राजमहल है, कोई धर्मशाला नहीं। राजा की अनुमति के बिना यहाँ हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती। दयावती ने हाथ जोड़ लिए, बेटा, मुद्दीनहीन पर दया करो। मुझे महाराज से एक जीवन मरण की बात करनी है। अगर मैं नहीं मिली तो मेरा सब कुछ बिखर जाएगा। कृपया मुझे जाने दो। उसकी कातर दृष्टि और ममतामयी पुकार ने कठोर प्रहरियों के दिल में भी थोड़ी नमी पैदा कर दी। फिर रास्ता छोड़ दिया। जाओ, लेकिन अपनी सीमा में रहना।
दयावती महल के अंदर दाखिल हुई। वहाँ का दृश्य उसकी कल्पना से परे था। सामने स्वर्ण सिंहासन पर राजा विराजमान थे, जिनका चेहरा तेज और गंभीरता से दमक रहा था। उसने लड़खड़ाती जुबान से कहा, महाराज की जय हो। मैं अपने बेटे के लिए आपकी राजकुमारी का हाथ मांगने आई हूँ। पूरी सभा में कानाफूसी शुरू हो गई। राजा ने अपनी घनी भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा बेटा क्या करता है वो? दयावती ने कहा, मैं आपको धोखे में नहीं रखूंगी महाराज। मेरा बेटा एक सांप है। राजा का चेहरा क्रोध से तमतमाकर लाल हो गया, मानो ज्वालामुखी फटने वाला हो। राजा ने क्रोध में आदेश दिया, एक रेंगने वाले कीड़े की तुलना मेरी फूल सी कोमल बेटी से। सैनिकों, इस पागल औरत को घसीटते हुए मेरे महल से बाहर फेंक दो। सैनिक भूखे भेड़ियों की तरह झपटे। उन्होंने दयावती को बर्बरता से पकड़ा और संगमरमर के फर्श पर घसीटते हुए ले गए। उसकी त्वचा छिल गई, लेकिन किसी को दया नहीं आई। उन्होंने उसे मुख्य द्वार से बाहर जोर से धक्का दिया। दयावती जमीन पर गिरी और उसका एक हाथ अजीब कोण पर मुड़ गया। वह दर्द से कराहती, अपमान के आंसुओं से भीगती हुई अपना टूटा हाथ पकड़कर किसी तरह घर लौटी। शाम ढल चुकी थी। दयावती लड़खड़ाते हुए अंदर आई और जमीन पर गिर पड़ी। दयावती ने रोते हुए कहा, देख लिया बेटा, कहा था ना मैंने। उन्होंने मुझे कूड़े की तरफ फेंक दिया। मेरा हाथ टूट गया है। युवक अपनी माँ के पास बैठा। उसने माँ के सूजे हुए नीले पड़े हाथ को अपने हाथों में लिया। उसने कोमलता से कहा, माँ, तुम अपने हाथ की चिंता मत करो, तुम्हारे इस दर्द का इलाज मेरे पास है। तभी उसने अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली पर एक दिव्य मणि चमक रही थी। उसने मणि को माँ के टूटे हाथ पर फेरा और देखते ही देखते वह असहनीय पीड़ा ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। माँ ने अपना हाथ हिलाकर देखा। वह बिल्कुल ठीक हो चुका था, पहले से भी अधिक मजबूत और स्वस्थ। सांप ने कहा, माँ, अब आप ठीक हैं। कल सुबह आपको फिर से महल जाना होगा। अगली सुबह सूरज फिर होगा। नागपुत्र ने फिर वही हट पकड़ी। माँ, आज फिर जाओ। माँ का दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था, लेकिन पुत्र प्रेम की जंजीरों में जकड़ी वह फिर महल की ओर चल पड़ी। इस बार राजा के सैनिकों ने उसे देखते ही क्रोध में बोले, यह पागल बुढ़िया फिर आ गई। इससे पहले कि दयावती कुछ बोल पाती, उन्होंने उसे धक्के मारना शुरू कर दिया। इस बार मार और भी तीखी थी। उसे कचरे की बोरी की तरह महल की सीढ़ियों से नीचे लुढ़का दिया गया। धूल और खून में सनी वह किसी तरह रेंगते हुए घर पहुंची। उसकी सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं। घर पहुंचते ही नागपुत्र ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए ज्वाला भड़की, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने फिर अपनी दिव्य मणि निकाली और फिर उसे ठीक कर दिया। जब नाग ने तीसरी बार जाने को कहा तो दयावती वह फपक कर रो पड़ी। बेटा, बस कर, अब और नहीं। मैं इंसान हूँ, पत्थर नहीं। मेरा शरीर अब उन लाठियों की चोट नहीं सह सकता। वे मुझे जान से मार देंगे मेरे लाल। नाग युवक ने माँ के दोनों हाथ पकड़कर कहा, माँ, ये अंतिम बार है, बस एक बार और। अगर आज भी उन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया तो मैं कसम खाता हूँ, मैं दोबारा कभी तुम्हें उस नरक के द्वार पर नहीं भेजूंगा। बेटे के शब्दों में एक ऐसा सम्मोहन था कि दयावती मना न कर सकी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने कांपते हुए अस्तित्व को समेटकर तीसरी बार महल की ओर कदम बढ़ाए। महल के द्वार पर पहुंचते ही प्रहरियों ने उसे देखा। एक ने हंसते हुए कहा, जाने दो इसे, आज महाराज का मनोरंजन यही करेगी। दयावती जब राज दरबार में दाखिल हुई तो उसके पैर मन भर भारी हो रहे थे। राजा अपने स्वर्ण सिंहासन पर अहंकार की मूर्ति बने बैठे थे। दयावती ने हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में कहा, महाराज, बस यह आखिरी बार मैं एक माँ की हैसियत से आपकी चौखट पर भीख मांग रही हूँ। क्या आप अपनी राजकुमारी का विवाह मेरे बेटे से कराएंगे? सभी को लगा कि अब राजा का कहर बरसेगा। राजा के मन में विचार आया, इसे मारना तो आसान है, लेकिन इसका मजाक बनाकर इसका हौसला तोड़ना ज्यादा आनंददायक होगा। राजा बोले, अगर तुझे यह चांद जैसा सपना पूरा करना है तो सुन, अपने उस सांप बेटे से कहना, आज से ठीक 2 दिन बाद तुम्हारी उस टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक विशालकाय गगनचुंबी महल खड़ा होना चाहिए। वह महल इतना भव्य हो कि मेरे इस महल से साफ नजर आए और उसकी चमक मेरी आंखों को चुंधिया दे। दयावती की सांसें थम गईं, लेकिन राजा अभी रुका नहीं था। और सुनो, केवल महल नहीं, उस महल के द्वार पर हमारे स्वागत के लिए 1000 सजे हुए हाथी और 400 अरबी घोड़े कतार में खड़े होने चाहिए। अगर ये असंभव कार्य पूरा हुआ तभी हम अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देंगे, अन्यथा। राजा की हंसी दरबार के खंभों से टकराकर गूंजने लगी। अन्यथा अपनी जान की खैर मनाना। दयावती बुद्ध बनकर खड़ी रही। 1000 हाथी, 400 घोड़े, रातों रात महल, यह शर्त नहीं, ये तो मजाक है, एक क्रूर मजाक। वह तेज कदमों से घर की ओर चली, ये बताने के लिए कि राजा ने चांद मांग लिया है। दयावती जब घर लौटी तो उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन आंखों में एक विजयी चमक भी थी और हाँफते हुए बोली, बेटा, आज मार नहीं पड़ी, लेकिन
लेकिन उस राजा ने तो आसमान ही मांग लिया है। नागपुत्र जो अपनी कुंडली मारे बैठा था और पूछा, क्या कहा राजा ने माँ? दयावती ने घबराते हुए बताया, उसने कहा है कि कल सुबह तक हमारी इस फूस की झोपड़ी की जगह एक विशालकाय महल होना चाहिए, और सिर्फ महल नहीं, उसके द्वार पर 1000 हाथी और 400 घोड़े सजे धजे खड़े होने चाहिए। बेटा, ये तो राजा का पागलपन है, हम ये कैसे करेंगे? सांप की आंखों में शरारत और आत्मविश्वास की एक लहर दौड़ गई। माँ, बस इतनी सी बात। मुझे लगा था राजा कोई अग्नि परीक्षा लेगा। यह तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। कल का सूरज तुम्हारी गरीबी को हमेशा के लिए निगल जाएगा। पूरा जंगल गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी नाग अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। नाग ने मणि को हवा में लहराया और गंभीर स्वर में मंत्रोच्चार किया, हे पाताल की शक्तियों, मेरी यह जीर्ण शीर्ण झोपड़ी इंद्र की अमरावती जैसी भव्य नगरी में बदल जाए। 1000 गजराज और 400 अश्व स्वर्ण आभूषणों से लदे हुए मेरी सेवा में तत्काल उपस्थित हों। पलक झपकते ही वहां एक ऐसा मायावी महल खड़ा था जिसकी चमक के सामने पूर्णिमा का चांद भी फीका पड़ गया। उसके सामने काले पर्वतों जैसे विशाल 1000 हाथी और बिजली की गति वाले 400 घोड़े अनुशासित होकर कतार में खड़े थे। सूरज की पहली किरण अभी धरती को छूने ही वाली थी कि राजमहल की महारानी की आंखें खिड़की से आ रही एक असामान्य तीव्र चमक से खुल गईं। उसने अपनी आंखें मली और बालकोनी की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने बाहर देखा, उसके मुंह से एक अस्फुट चीख निकल गई। उसका हाथ मुंह पर चला गया। हे ईश्वर, यह क्या है? वह भागती हुई राजा के पास गई और उसे झकझोर कर उठाया। स्वामी, उठिए, जल्दी उठिए, अनर्थ हो गया, नहीं चमत्कार हो गया, बाहर चलकर देखिए। राजा, जो अभी नींद के आगोश में था, बड़बड़ाते हुए उठा। क्या हुआ महारानी? सुबह सुबह इतना शोर क्यों? कहानी अभी बाकी है। जानने के लिए अभी कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट।